मैं एक नारा लगाना चाह रहा हूँ, आप उसका साथ देंगे। मैं बोलूँगा जय जोहर का नारा है, आप बोलोगे अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण हमारा है। अरे जय जोहर का नारा है। धन्यवाद साथियों। ये जो आपका अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा का हमने जो गठन किया है, ये गठन मात्र और मात्र केवल ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज आदिवासी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये बात केवल आदिवासियों की नहीं है, इस इलाके में रहने वाले कुछ लोग की बात है। अब इस बात को कोई समझे ना समझे, लेकिन संविधान हमने एक साइड में लिख रखा है, तो संविधान के अंदर आर्टिकल 15(4) और 16(4) का हवाला दिया है। अगर ये भी अनुसूचित क्षेत्र में अगर ये प्रावधान लागू करते हैं तो इस इलाके में रहने वाले हमारे कुछ भाइयों को और फायदा हो सकता है। अभी हमारे कुछ साथी और बोल रहे थे माही डैम का पानी गुजरात जा रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार को अगर मंशा है ये पानी आदिवासियों के साथ साथ में अन्य जाति वर्ग को भी मिल सकता है, लेकिन वो जाति वर्ग उठ के हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करती है, तो कल से आपके खेतों में पानी आ सकता है, चाहे वो पाटीदार हो, चाहे वो कलाल हो, चाहे वो कोई भी समाज का आदमी हो, सबके अंदर पानी आ सकता है। लेकिन वो लड़ना ही नहीं चाहते, लड़ने के लिए आदिवासी को आगे कर देते हैं और फिर कहते हैं हमको भी अधिकार चाहिए। ये अधिकार वैसे नहीं मिलेंगे भाई, लड़ के लेना पड़ेगा। और अभी कुछ समय पहले हमारा नीलेश भाई बोरड़ बोले थे यहाँ खान निकल रही है, यहाँ सोना निकल रहा है, यह निकल रहा है। भाई सोना तो पहले से निकल रहा था, आनंदपुरी भुकिया से लेके पूरा इलाके में ये आदिवासी इलाका है, इसके नीचे सोना ही सोना भरा पड़ा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, वेदांता जजमेंट आया है, वेदांत जैसी कंपनी को आदिवासी ने भगा के बाहर फेंक दिया, तो ये जो रतलाम की कोई कंपनी है उसकी क्या औकात, उसको भी यहाँ से हम भगा सकते हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है या 1 इंच भी हम लोग खोना चोरा नहीं खोलने देंगे। अगर आपने ठान लिया तो लटकाना आदमी से की बाहर निकलो, कही दे जानेंगे हमारी बाप ले लट मेलो, भाग जाएंगे यहाँ से। अगर ये आदिवासी ने ठान लिया तो कोई आपके इलाके में घुस नहीं पाएगा। ये आप करने के लिए तैयार हो? कार्य करो, पहला खुदरी ले जाना करो। ये अमित खराड़ी बैठा हुआ है, वहाँ का वेदांता जजमेंट, वेदांता ही कंपनी वाला है, सारा जावर को खोद लिया। भाई ऐसा नहीं हो कि पूरा बांसवाड़ा खोद लिया जाए। इससे पहले सारे आदिवासियों को जाग जाना चाहिए, और यहाँ की जो कंपनी आ रही है उसके मार मार के यहाँ से भगा दो सालों को, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर जा रिकॉर्डिंग कर लो, भेज दो आगे, जिसको भेजना भेजो। दूसरी बात, अभी यहाँ पर अमित खराड़ी ने बोला 100 दीपों का स्वर, मतलब ये इलाका, तो कुछ समय पहले ये हमारे बीच में पहले एमएलए थे, आज सांसद बने राजकुमार रोज, मेरा छोटा भाई, उसने आवाज उठाई थी कि यहाँ 100 द्वीप है, उस हर द्वीप का नाम इन आदिवासी और आदिवासी के साथ में रहते आए पुरखों के नाम से होने चाहिए। तो इन लोगों ने हमारा विरोध किया और आप लोग भी चुपचाप ठंडे ठंडे बैठे रहे। नहीं है तो राजकुमार के बाप का नाम लिखवा रहा है, कांति भाई के बाप का नाम लिखवा रहा है, भवरलाल जी परमार के बाप का नाम लिखवा रहा है। गलत। ये आप सभी बापों का नाम लिखवाना चाहते थे, और कल से आप लोगों को जाग जाना चाहिए। एक एक टापू पे जाके वोट गाड़ दो, किस भाई के नाल की ताकत साले, उसको हम लोग देख लेंगे। ये बात भी हम लोग आपको कहना चाहते। कौन करे? टाइगर अभी जिंदा है तो इस सवाब में नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपको किसी ने हाथ लगाया, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हमारे इलाके से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि जो हम लोग आरक्षण मांग रहे हैं, एक और आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं,
कुछ समय पहले इसी मैदान में सभा हुई थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो सरकार के साथ में मिले हुए हैं। अगर सरकार चाहे कल से लागू कर दे, हमको क्यों बुलाती है मैदान के अंदर? कल परसों डूंगरपुर में करेंगे, फिर वहाँ करेंगे। आदिवासियों को बार बार दौड़ाना ही काम करे सरकार का। उनको दे देना चाहिए, जो आदिवासियों का आरक्षण है दे दो। वो देना नहीं चाहती है और हम लोग लेना चाहते हैं। अगर आने वाले समय में नहीं मिला तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बात हम लोग सड़क पर कह रहे थे, आज वही बात दिल्ली के संसद में गुजरी है।